तर्क को अक्सर लोग ना बहसबाजी से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारी संस्कृति में कुतर्क नहीं है और बहसबाजी नहीं है, शास्त्रार्थ भी नहीं। शास्त्रार्थ का भी मतलब लोगों ने बहसबाजी से ले लिया। वास्तव में एनालिसिस को बोल सकते हैं, लॉजिकली हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं। हम लोग बहुत कुछ क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे पूछते हैं, जिज्ञासु होता है। ऐसा नहीं होता कि चुपचाप मान लो बातें। तो ये जो हमारे लोगों के बीच में भारतीय संस्कृति में ये बातें कह दी गई है ना कि इसका तो कोई मौलिकता ही नहीं है और ये तो सब फालतू की बातें हैं, और या फिर इसको लोग अरे इतना कौन सोचता है, सामान्य लोग ऐसे बोलते हैं, अरे इतना कौन सोचता है। और जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया, दूसरा, लोगों को तो एनालिसिस करना ही नहीं आता है, वो तो जड़ में ही घूमते हैं ना, बाहर ही देखते हैं, अंदर की तरफ तो देखते ही नहीं। मैं खुद क्या हूँ वो तो कोई सोचता ही नहीं है, वो सोचना तो आता ही नहीं है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अच्छे प्रकार से तर्क करना। ये जो तर्क है ना, केवल ये नहीं है कि बहस करना। यहाँ पर वो सब बताया गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, समय तक को, दिशा, मन, आत्मा, मैं, इन सबको ये 9 द्रव्य बोले गए हैं और पदार्थ बताए गए हैं कि कैसे कैसे होता है। समय तक को रिलेटिव माना गया है। तो ये चीजें इतनी ज्यादा एनालिटिकल हैं, एनालिसिस करने को तर्क बोला जाता है। यहाँ पे कुतर्क वाली बात नहीं। और दुनिया क्या है, कुतर्क को तर्क समझती है, बहस को तर्क समझती है और लड़ाई झगड़ा करने लगती है। नहीं, शास्त्र को शस्त्र नहीं बनाना चाहिए, ये भी बोला गया है। तो शास्त्र जो है अच्छी तरीके से एनालिसिस करने की बात को, और राग और द्वेष से रहित। ऐसा नहीं कि मेरी चीज है तो सही। हमारे यहाँ तो भगवान बुद्ध को भी भगवान बोला गया, बुद्ध, जबकि वो तो पूरे 100% टोटली नास्तिक है और उनको महत्व दिया गया और उनको अवतार बोला गया और भगवान बोला गया है। क्योंकि हमारे यहाँ राग और द्वेष वाली बात ही नहीं है, एनालिसिस की बात की गई है। तो केवल कुतर्क की चर्चा नहीं, बल्कि बहुत ऊंचा स्थान है तर्क का। हाँ, इसमें एक बात है कि पाश्चात्य दार्शनिकों की तरह हम केवल तर्क पर ही निर्भर नहीं रह सकते। केवल तर्क पर ही नहीं, कुछ अनुभूत भी होता है, कुछ चीजों को शब्द नहीं दिए जा सकते। मैं क्या हूं मैं, जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर अद्वैत होता है, फिर वो बोलता नहीं, जैसे ही बोलेगा तो वो तो मामला गड़बड़ी हो गया, द्वैत हो जाएगा बोलते ही, मतलब किसी को और को बताया जा रहा है। जब मैं और आप, मैं मेरे लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से अलग अलग थोड़ी ना संदेश देती हूँ। जब वो अनुभूत हो जाता है मैं, तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वहां तक पहुंचती है यात्रा। तो ये गुरुदेव बता रहे हैं कि केवल उस पर ही निर्भर नहीं, तत्वों का साक्षात अनुभव। तत्वों का साक्षात अनुभव। शास्त्रों में सिद्धांत रूप से तत्वों का प्रतिपादन तो है, किंतु प्रत्येक जिज्ञासु के लिए साधनों के द्वारा उन तत्वों का साक्षात अनुभव करना आवश्यक है। अब यहाँ पे गुरुदेव हमें बता रहे हैं तत्वों का साक्षात अनुभव की, तत्वों का हमें अनुभव कैसे होगा साक्षात। तो शास्त्रों में सिद्धांत रूप में तत्वों का प्रतिपादन तो हुआ है, यानी सिद्धांत जो बताए गए हैं तो वो तत्वों के रूप में उनको बताया गया है शास्त्रों में, किंतु प्रत्येक जिज्ञासु के लिए साधनों के द्वारा उन तत्वों का साक्षात अनुभव करना आवश्यक है। यहाँ पे दीदी आप और समझाइएगा इसको। प्रत्येक जिज्ञासु के लिए, जो जिज्ञासु है जिसको जानने की इच्छा है अंदर से शास्त्रों के सिद्धांतों के बारे में, तो उनके लिए यहाँ पे बता रहे हैं गुरुदेव कि साधनों के द्वारा उन तत्वों का साक्षात अनुभव करना आवश्यक है, यानी वो अनुभूति उनको हो, उसका साक्षात्कार कर सके। जो तत्व सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित है शास्त्रों में, उनको अनुभव करना आवश्यक यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं हमें। तत्व, तत्व को अलग करो। तत्व यानी वह यानी कौन, जिसकी हम खोज कर रहे हैं। वह परम तत्व भी हो सकता है, वो आत्म तत्व भी हो सकता है, या वह जिससे सारी सृष्टि बनी है, या वह जो मूल कारण है, उसको हम तत्व कह रहे हैं। तत्व यानी वह। तत्सवितु बोलते हैं, जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई, तत्सवितु। अब तत्व, यहाँ पे आधे त दो हैं, तत्व, तत्व नहीं, तत्व, तत्व। जैसे मनुष्यत्व मैं हमेशा समझाती हूँ, नारीत्व, गुरुत्व, त्व लगा, राक्षसत्व, गोत्व, त्व लगा देने से, या त्व की जगह आप ता लगा दो,
पशुता, मानवता, गुरुता, ततता भी हो सकता है। न मानवता या मनुष्यत्व या मनुष्यता एक ही बात हुई ना। तो इसको समझें, इस भाव को पकड़े। निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है। अगर तत्व शब्द समझ में आ गया तो मूल तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। और यही तुम और हम खोज रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि मेरी खोज क्या है, मैं किसका समाधान ढूंढ रहा हूँ, और दिन रात में किसमें लगा हूँ, किसकी उहापोह में लगा हूँ। 2 मिनट नेत्र बंद करके सोचना चालू करेंगे तो पता चलेगा मैं उसकी खोज में। उस मतलब तत्व। अब तत्व के त्व का दर्शन कहलाएगा तत्व दर्शन। तत्व यानी उसके पने का, उसका, उसकी क्वालिटीज का दर्शन, उसको खोज रहा हूं मैं, तो सब हर कोई। तो वो बोला जा रहा है कि शास्त्रों में सिद्धांत रूप में तो तत्वों का प्रतिपादन है, लेकिन हर जिज्ञासु को ये जो तत्व है उसका साक्षात अनुभव करना। हम तो अभी शब्द का ही अनुभव नहीं कर पा रहे कि हाँ मैं उसको खोज रहा हूँ, मैं उस पने को, उसकी क्वालिटी को। अगर आज मैं गुरु को खोज रहा हूं तो गुरुत्व दिखेगा ना, गुरु पना दिखाई देगा जिस इंसान में। गुरु मतलब श्रेष्ठता, वरिष्ठता, अपनापन को क्या बोलते हैं, अपनत्व, ये दिखेगा, तभी तो मैं उसे वर्ण करूंगा। तो वही कह रहे हैं, तो हमें उसका साक्षात अनुभव करना आवश्यक है, ये बोला गया है। ठीक है दीदी? दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने बताया है, इसका समझ आया दीदी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो ईश्वर के सिद्धांतों से हमें केवल परम पद के मार्ग का पता चलता है, किंतु ज्ञान या परम पद की प्राप्ति तथा दुख की आत्यंतिक निवृत्ति तो तभी होगी जब हम उस मार्ग पर चलकर उस परम पद का साक्षात अनुभव प्राप्त करें। बहुत सुंदर दीदी आपने तत्व का हमें बताया, इसका संधि विच्छेद करके, और उसका अर्थ समझ आया, अंदर उतरा दीदी कि वाकई हम क्यों हैं और क्या करने के लिए जीवन में आए। तो यहाँ पे आगे उसी को आगे बढ़ाया है गुरुदेव ने यहाँ पे कि ईश्वर के सिद्धांतों से हमें केवल परम पद के मार्ग का पता चलता है, किंतु ज्ञान या परम पद की प्राप्ति तथा दुख की आत्यंतिक निवृत्ति तो तभी होगी जब हम उस मार्ग पर चलकर उस परम पद का साक्षात अनुभव प्राप्त करें। यानी हम समझें कि मैं क्या हूँ, हम क्यों आए, और हम गुरु के प्रति जो हमारा समर्पण होता है, तो गुरु हमें किस मार्ग की ओर आगे बढ़ाना चाह रहा है, ईश्वर हमसे क्या चाह रहे हैं, हम अपने आप से क्या, स्वयं हम अपने आप से क्या चाह रहे हैं कि हम किस ओर आगे बढ़ना है। हमें आध्यात्मिक मार्ग पर जो चलने की जो हमारे अंदर की है, आत्मा की जो इच्छा है, उस पे आगे पाने के लिए यहाँ पे गुरुदेव हमें बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि उसकी तभी हमें वो प्राप्त होगा जब हम उसका साक्षात अनुभव करेंगे। हम उस मार्ग पर चलकर उस परम पद का साक्षात अनुभव करेंगे, तभी हमें उसकी निवृत्ति होगी। दुख की जो दुख है उसकी निवृत्ति भी हमें तभी समझ आएगी, और हम जो ज्ञान या परम पद की प्राप्ति के लिए उस मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, तब भी हमें वो तभी समझ आएगी जो दीदी ने हमें समझाया। उस तत्व को जब हम समझेंगे, जानेंगे, तब। श्रुतियों में कहा गया है कि आत्मा व्यापक, नित्य, चित्त और आनंद है। जिज्ञासु इसे प्रतिज्ञा वाक्य की तरह स्वीकार कर उसका साक्षात्कार करने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया से इतना लाभ होता है कि जिज्ञासु प्रत्येक पद पर स्वयं समझ सकता है कि वह कितना अग्रसर हुआ है और कितनी दूर उसे अभी और जाना है। इस प्रकार ये देखा जाता है कि भारतीय दर्शन पूर्ण प्रगतिशील होता हुआ भी ज्ञान मार्ग में स्थिर होकर अपने अधिकार के अनुसार क्रमशः आगे बढ़ता है। जय गुरुदेव दीदी। मेन बात यही बताइए कि हमको खुद को यही कह रहे हैं कि ये भी जो भी सिद्धांत हैं इसके भारतीय दर्शन की प्रगतिशीलता में, जो ऋषियों के सिद्धांत हैं, और परम पद की प्राप्ति, परम पद को प्राप्त करना, इसके मार्ग पर चलना है ना, वही जो बोल रही है। तभी कब पॉसिबल होगा, ये हमारा कब लक्ष्य पूरा होगा, जब हम उसको साक्षात अनुभव कर लेंगे। वही श्रुतियों में भी कहा है कि आत्मा जो व्यापक, नित्य, चित्त, आनंद है, जिज्ञासु से प्रतिज्ञा वाक्य की तरह स्वीकार कर उसका साक्षात्कार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इस इनिशियल स्टेज में तो हम उसको सोचते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, जैसे गुरुदेव ने कह दिया।
तो हम लोग लोक कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो प्रगति होती है ज्ञान मार्ग में स्थिर होकर अपने अधिकार के अनुसार आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव का कहना यह है कि बढ़ना तो चालू क्रिया, लेकिन जिज्ञासु प्रत्येक पद पर स्वयं समझ सकता है कि वो कितना आगे बढ़ा, कितनी दूर अभी उसको और जाना है, उसकी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। हुआ भी ये कहना भारतीय दर्शन पूर्ण प्रगतिशील होता हुआ भी ज्ञान मार्ग में स्थिर होकर अपने अधिकार के अनुसार क्रमशः आगे बढ़ता है। तो जैसे अभी हम लोग हम अपनी यात्रा देख रहे हैं कि हमको तो गुरुदेव ने घोर कर्म में लगाया और कर्म के साथ फिर ज्ञान में भी लगाते हैं कि जो कर्म आप कर रहे हो उसको केवल दृष्टा भाव से आप देखते रहो कि जो हम कर रहे हैं। आज हम गुरुदेव का कोई भी काम करते हैं हम तो उसमें लिप्त होने लगते हैं, धीरे धीरे अहंकार भी आने लगता है, फिर लगता है हमने इतना किया, मैंपना होता है। लेकिन जब बोध होता है कि अरे हमने हमसे कराया गया, निमित्त है, हम तो काम तो होना ही था, फिर वो क्या निष्काम कर्म वाला भाव आता है, फिर बोध होता है, रियलाइजेशन होता है, ज्ञान होना चालू हो जाता है। तो ये आगे बढ़ती जाती है यात्रा। ये गुरुदेव ने यहाँ पर क्या चीज बताई, ये पूरा जो अपन लोगों ने पढ़ा वो भारतीय दर्शन के स्वरूप, आक्षेप और परिहार, उनका जो अलग अलग आक्षेप लगा दिए गए, अंधविश्वास हो गया है और वास्तव में उसका स्वरूप क्या है, तत्वों को समझना, अनुभव करना, ये समझ लो आप सब लोग। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। सांख्य शास्त्र का स्वरूप पढ़ेंगे। तो सांख्य की प्राचीनता न ही सांख्यम सम ज्ञानम, अर्थात यथार्थ ज्ञान तो सांख्य में ही है, ऐसा ज्ञान दूसरे शास्त्र में नहीं है। यही कारण है कि उपनिषद से लेकर साहित्य तथा ज्योतिष शास्त्र के भी ग्रंथों में सांख्य शास्त्र के विषयों का किसी न किसी प्रसंग में उल्लेख मिलता है। यहाँ पर बता रहे हैं गुरुदेव कि जो सांख्य शास्त्र है वो इतना विशद है कि उपनिषद से लेकर साहित्य तक या ज्योतिष शास्त्र तक, तो ज्योतिष शास्त्र के भी ग्रंथों में सांख्य शास्त्र का किसी न किसी रूप में प्रसंग में इसका उल्लेख मिलता ही है। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक परम ऋषि कपिल ही आदि विद्वान कहे गए हैं। सांख्य शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं वो परम ऋषि कपिल को माना जाता है, वही उसके आदि विद्वान कहे गए हैं। शास्त्रों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि सांख्य शास्त्र के समान व्यापक शास्त्र कोई दूसरा नहीं हुआ। सांख्य दर्शन तो वास्तव में मनोवैज्ञानिक दर्शन है। इसके तत्व स्थूल नहीं है, वे हमारे बौद्धिक जगत के तत्व हैं। तो यहाँ पर उनके जो प्राचीन ऋषि हैं, आदि महर्षि कपिल हैं, ये बता रहे हैं। उसके बाद में ये भी बता रहे हैं कि शास्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इसके सांख्य शास्त्र के समान दूसरा कोई व्यापक शास्त्र नहीं है। और ये दर्शन जो है सांख्य दर्शन, वो वास्तव में कैसा है, मनोवैज्ञानिक दर्शन है। और जो इसके तत्व हैं वो स्थूल नहीं, वे हमारे बौद्धिक जगत के तत्व हैं। दूसरा, सांख्य शब्द का अर्थ, सांख्य शब्द की व्युत्पत्ति का आधार सम पूर्वक ख्या धातु है। इस ख्या धातु का अर्थ प्रकथन है। इसके अतिरिक्त चक्षुण धातु को भी ख्या आदेश हो जाता है। सम उपसर्ग पूर्वक उससे भी संख्या शब्द निष्पन्न हो सकता है। चक्षुण का अभिप्राय व्यक्त अर्थात स्पष्ट कथन है। जिस शास्त्र में सर्वप्रथम तत्वों की गणना की गई या व्याख्या की गई हो वही शास्त्र सांख्य कहलाता है। गणना के अतिरिक्त संख्या का अर्थ विचार करना भी होता है। इस आधार पर सम्यक विचार करना भी सांख्य का अर्थ है और इस आधार पर सम्यक विचार करने वाले शास्त्र का नाम सांख्य है। कहा भी गया है, संख्या प्रकुर्वते च प्रकृति च प्रक्षते तत्वानि च चतुर्विंशतेन सांख्यम प्रकीर्तितम, अर्थात इसमें तत्वों की संख्या गणना की जाती है और प्रकृति की व्याख्या होती है, इसलिए इसे सांख्य कहा गया है। सार संक्षेप में इसे इस तरह समझा जा सकता है, संख्या शब्द सम पूर्वक चक्षुण ख्याज धातु से बना है और इसका अर्थ है सम्यक ख्यानम, अर्थात सम्यक विचार। इसी को विवेक बुद्धि कहा गया है। इस समय सांख्य के रहस्य को जानने वाले व्यक्ति इस देश में बहुत कम रह गए हैं। ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र विचार को आध्यात्मिक प्रवृत्ति बौद्धों के साथ लड़ते झगड़ते रहने के कारण सर्वथा बहिर्मुखी हो गई। यही कारण है कि आधुनिक काल में सांख्य शास्त्रों के तत्वों के वास्तविक स्वरूप का परिचय अंधकार में पड़ा हुआ है। इसमें सांख्य शास्त्र के क्या स्वरूप है
ये बताया है। कह रहे हैं कि इस समय सांख्य के रहस्य को जानने वाले व्यक्ति इस देश में बहुत कम रह गए हैं। ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र विचार की आध्यात्मिक प्रवृत्ति, शास्त्र विचार की यानी सोचने समझने की आध्यात्मिक प्रवृत्ति बौद्धों के साथ लड़ते झगड़ते रहने के कारण सर्वथा बहिर्मुखी हो गई। यही कारण है कि आधुनिक काल में सांख्य शास्त्र के तत्वों के वास्तविक स्वरूप का परिचय अंधकार में पड़ा हुआ है। क्या ये अंधकार में पड़ा रहने देना चाहिए? गुरुवर हमसे पुकार रहे हैं, गुरुदेव क्यों रोते थे, क्यों उनकी पीड़ा इतनी थी कि हम लोगों ने अपनी ही चीजों को नहीं समझा और हम पथ के भ्रमित हो गए, पथ से भ्रमित हो गए। सांख्यायाम प्रकुर्वते चैव प्रकृतिम च प्रक्षते तत्वानि च चतुर्विंशतेन सांख्यम प्रकीर्तितम। मतलब कि क्या बोल रहे हैं, ये जो सांख्य है ना, ये पूरा एनालिटिकल है, इसमें गणना की जाती है। सांख्य शब्द को समझाया ना, काय से उत्पन्न हो रहा है, क्या कह रहे हैं, संख्या शब्द समपूर्वक, सम उपसर्ग लगा है और ख्यान धातु है, चक्षण यानी अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, अच्छे से चिंतन करना, विचार करना, विवेक एक बुद्धि का इस्तेमाल करना। सांख्यायाम प्रकुर्वते च एव प्रकृतिम च प्रक्षते यानी खुद को भी देखना, प्रकृति को भी देखना, तत्वों को देखना। और 24 चतुर्विंशतेन सांख्यम प्रकीर्तिते में ये जो 24 की संख्या बताई जाती है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 तत्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार 4, ऐसे करके 24 टोटल करके बताते हैं कि कैसे 5 तन मात्राएं, तो ये 5 5 5 20 हो जाते हैं और 4 अंतःकरण चतुष्ट है, ऐसे 24। इन पर चिंतन मनन और क्या बोला गया कि ये टोटल और पूरा टोटलिटी में मनोविज्ञान है। हमको क्लियर किया जा रहा है कि सांख्य शास्त्र क्या है, पूरा का पूरा एनालिटिकल मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं और संख्या वाइज रहेगा। सांख्य दर्शन तो वास्तव में मनोवैज्ञानिक दर्शन है और इसके तत्व जो हैं वो फिजिकल नहीं है, ये हमारे अंदर के हैं, हमारे बारे में हमारी विचारना हमारे से संबंधित है, मेरे से संबंधित है, आपसे संबंधित है, हमारे से संबंधित। भारतीय दर्शन का स्वरूप आक्षेप और परिहार। मामला कहाँ गड़बड़ हुआ ये समझा और क्या है वास्तव में गुरुदेव ने ये बताया और उसके सच्चे स्वरूप को हम लोगों ने आज जाना कि 3 प्रकार के जो दुख होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इनके दुखों से निवृत्ति करने का और परमानंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होने वाला है शास्त्र, दर्शन शास्त्र और सांख्य शास्त्र, मनोविज्ञान पे हमको लेके आएगा। 3 चीज हमने आज समझी। जय गुरुदेव। नाम दीदी मेरी समझ में जो आया कि गुरुदेव ने जो अपने जो 3 प्रकार के दर्शन बताए हैं अपन को, सांख्य के दर्शन, उसमें जो सबसे पहला कि जो अपन ज्ञान इस योग में प्राप्त करते हैं इस शरीर से, वो अपन को जन्म शरीर खत्म होने के बाद भी अपना ज्ञान खत्म नहीं होता। अगला जो जन्म मिलता है उसमें ये पूरा ज्ञान जो अपन आध्यात्म पढ़ रहे हैं या जो अपने प्रगति हुई है उसकी आगे से चलता है। ये बात मेरे बहुत अच्छी लगी कि आगे चल के इसलिए होता है जो नए कुछ ऐसे आते हैं जो बच्चे, तो उनमें बहुत सारा मतलब पिछले जन्म का ज्ञान रहता है तो वो आगे बढ़ते जाते हैं। ये बात मेरे उनके, जब तक अपना मन मतलब इस बात को स्वीकार न करे, गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जो कोई बता रहा है जब तक अपनी आत्मा स्वीकार नहीं करे और अंदर से, तब तक अपन को उस चीज का बोध नहीं होता है। ये 2 बातें मेरे मन में बहुत अच्छे से बैठ गई कि जब तक अपन को इन सब चीजों को अंदर आत्मा अपनी उसको स्वीकार नहीं करे, जब तक ये चीज अपने अंदर नहीं उतर सकती। भारतीय दर्शन का स्वरूप में जो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि इसका लक्ष्य जो है सांसारिक जीवन से हमारा मुंह को मोड़ना है, उधर दुख भरा जीवन है, उधर से विरक्ति कराना है हम लोगों को। जैसे कि भगवान बुद्ध को हुआ था, बूढ़ा को देख करके, मृतक को देख करके कि हमारा जीवन क्या है, दुख से भरा जीवन है, तो इसे विरक्ति आ जाए। तो ये हमें भारतीय दर्शन सिखाता है और यही लक्ष्य है, तभी हम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और इस मार्ग पे चलने से निराशा का कोई मतलब स्थान ही नहीं है, निराश जैसी कोई बात ही नहीं है। सच में जीवात्मा एक जन्म में जो प्राप्त करता है, जो भी हम ज्ञान अभी प्राप्त कर रहे हैं, वो तो कभी नाश हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसमें आलस और प्रमाद आने की बात एकदम नहीं सोचना चाहिए हम सबको।
और यही आज प्रेरणा लेती हूँ दीदी कि और भी जो कुछ भी क्षण भर के लिए आलस आता होगा उसको हम आलस वाला समय हम नहीं अब बिताएंगे, अब इसको नोट और अच्छे से करेंगे दीदी, यही संकल्प लेती हूँ। बहुत अच्छा लगा। और एक बात और भी अच्छी लगी, 2-3 बात और, कि जिज्ञासुओं के लिए साधनों द्वारा उन तत्वों का साक्षात अनुभव करना आवश्यक है। तो आगे यहाँ पे क्लियर करते हैं, ऋषियों ने जो सिद्धांत हमें दिया, जो मार्ग बताया, तो वो मार्ग तो हमें बता दिया, लेकिन उस पे हमें चलना होगा। जब हम उस पे चलेंगे उस मार्ग पर, और उसकी निवृत्ति, दुख की निवृत्ति के लिए हम कुछ करेंगे, उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, तो ही अनुभव होगा। ये नहीं कि जैसे गुरुदेव हमें 3 सूत्र दिए, उपासना, साधना, आराधना का, स्वाध्याय, चिंतन, मनन करने का, तो ठीक है वो मार्ग दे दिए, पर हमें वो मार्ग पर चलना होगा, तभी हमें अनुभूति होगी, और तब हम परम पद का अनुभव हमें महसूस होगा। सच्चित आनंद वाली जो अनुभूति होगी तभी हमें हो पाएगी। तो बहुत ही सुंदर लगा दीदी, बहुत ही अच्छा लगा। एक बात और कहना चाहूंगी दीदी कि सच में ज्ञान बढ़ता है, तो यहाँ तर्क के बारे में जो गुरुदेव बताए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अच्छे प्रकार से तर्क करना, फालतू का तर्क नहीं जिसमें राग द्वेष लगाओ कि नहीं हमारा अपना ही संस्था सही है, या हमारे एक क्वेश्चन भी है दीदी इसमें कि बोकारो से प्रीति दीदी है, पहले हमें बराबर क्वेश्चन करती थी कि हमारे विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु भगवान ही सब कुछ है। शिव पुराण को पढ़िए, तो आपने नहीं पढ़ा होगा शिव पुराण, ऐसा कहती थी हमसे कि शिव पुराण पढ़िए तो शिव जी ही सब कुछ है। फिर आप बोलती हैं कि गायत्री ही सब कुछ है, वेद माता गायत्री से ही सृष्टि का निर्माण है। लेकिन पढ़ते पढ़ते देखिए स्वाध्याय में आते आते उनके सारे डाउट आज क्लियर हुए दीदी, और उनकी पूजा स्थल में आप जाती तो चौंक जाती, इतने सारे भगवान इकट्ठे थे, इतना अटैचमेंट उनको था एक एक फोटो से। और तो वो धीरे धीरे करके कम करती चली जा रही, क्योंकि ज्ञान से जुड़ी और तर्क करती गई मेरे से बात करते करते। तो वो तर्क जो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं, राग द्वेष रहित तर्क होना चाहिए, उसमें राग नहीं हो, चिपकाव नहीं होने की हमारा ही सही है शिव पुराण बोले, तो उसमें ज्ञान बढ़ाएं और ज्ञान के माध्यम से हम उस अपने हमारे अंदर जो भी अज्ञानता है उसको हम दूर करने की कोशिश करें। तो इतना मुझे समझ में आ रही थी। चाहिए आज हम लोगों ने भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ा। कुछ अभी हम लोग बात करते हैं तो लगता है कुछ लोगों को अपने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में पता ही नहीं है, और कुछ तो ये भारतीय पाश्चात्य शिक्षा का परिणाम है कि हम अपने संस्कृति को बच्चों को नहीं दे पाए। भारतीय संस्कृति जो है हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, और दुख से सुख की तरफ ले जाती है। और ये कहते हैं कि जो ज्ञान इस जन्म में हम पा लेते हैं उसका अंत नहीं होता है। जीव आत्मा जब अपना शरीर छोड़ती है और नवीन शरीर धारण करती है तो ज्ञान जो है साथ साथ में दूसरे शरीर में भी पहुंच जाता है। कहते हैं लोग कि पूर्व जन्म का वो है, मानते हैं कि पूर्व जन्म का संचित संस्कार है जो बालक के अंदर दिखाई देता है। तो हम लोग भारतीय संस्कृति के बारे में जाने, और कुछ लोग तो इतना कहते हैं कि इसमें अंधविश्वास बहुत ज्यादा है और भारतीय संस्कृति के में अंधविश्वास का ही स्थान है, लेकिन ऐसी बात नहीं। भारतीय संस्कृति जैसे उच्च दर्शन तो और किसी भी जगह हम लोगों ने नहीं देखा। अपनी संस्कृति तो सबसे महान है। बस इतना ही दीदी, प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। बहुत अच्छा टॉपिक था आज। भारतीय दर्शन में जो हमने देखे हैं इसमें तीनों तत्व, परम तत्व, आत्म तत्व और मूल तत्व सभी हैं। और भारतीय दर्शन संसार के दुखी जीवन से हमें विरक्ति दिलाता है और जो हमें भविष्य में प्रकाश और आनंद की अवस्था में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और इसको समझने का जो साधन है वो श्रवण, मनन, ध्यान, आसन इत्यादि है, जो हम गुरुदेव के बताए हुए रास्ते में चले, उपासना, साधना, आराधना। और इसी प्रकार से हमें वेद या शास्त्र जो है उपदेश रूप में, ये सिद्धांत के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जैसे हम तर्क करते हैं, तर्क का मैं भी समझती थी कि बहस ही होता है, बल्कि बहस नहीं, इसका मतलब होता है एनालिसिस करना, कि हम एकदम से किसी की बात स्वीकार ना करें, उससे जिज्ञासु की भावना होना, कि हम उससे पूछे क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार हमें भारतीय दर्शन से बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होता है और तत्वों को समझा जाता है, अनुभव करना होता है, तत्वों को समझकर अनुभव करना। तो दूसरा हमने पढ़ा सांख्य दर्शन,
जिस शास्त्र में तत्वों की गणना की जाती है और गणना के साथ साथ उस पर विचार भी किया जाता है, और इसमें ये मनोवैज्ञानिक होता है, इसमें कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और तंत्र मात्राएं सभी होती है, 24 होती है जो अभी आपने बताई है। और इस प्रकार भारतीय दर्शन में भारतीय मनोवैज्ञानिक रूप और ये 3 प्रकार के जो दुख होते हैं, आदि, भौतिक, दैहिक, दैविक, ये सभी, इनमें सभी का हमें ज्ञान मिलता है और हम अपने आप को सिर्फ शारीरिक रूप से ना समझते बल्कि आत्मा के बड़ी डीपली समझते, आत्मा समझते अपने आप को, तब चलते हैं तो हमें इतना दुख कष्ट नहीं होता और हम इतने संसार में राग द्वेष में नहीं फंसते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, मुझे 1-2 बात पूछनी थी दीदी। तत्वों का साक्षात अनुभव, इसमें जो एक सेंटेंस है, किंतु प्रत्येक जिज्ञासु के लिए साधनों के द्वारा उन तत्वों का साक्षात अनुभव करना आवश्यक है। तो साधनों के द्वारा मतलब कौन से साधन? उपासना, ध्यान, स्वाध्याय, जैसा मुझे समझ में आया शायद यही होगा ना दीदी, कि उनके द्वारा उन तत्वों को हम अनुभव कर सकते हैं। हाँ दीदी, वो भी हो जाएंगे साधन, और हमारे अंतःकरण जो है वो भी साधन है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो इनके माध्यम से भी हम लोग समझ सकेंगे। उपासना, स्वाध्याय, संयम, सेवा भी साधन है, ये भी बहुत अच्छी है। कर्मयोग भी एक साधन है, तो इनके माध्यम से हम तत्वों को साक्षात कर पाएंगे। जी दीदी रुकिएगा 1 मिनट, हाँ 1 मिनट और रुकिएगा दीदी। एक बात और पूछनी थी दीदी, जैसे यहाँ पे आगे जो सांख्य शास्त्र का स्वरूप है, इसमें जो दिया हुआ है कि ऐसा ज्ञान दूसरे शास्त्र में नहीं है, तो ये सांख्य दर्शन कह रहा है, फिर योग दर्शन भी कहता है ऐसा ज्ञान इसमें नहीं है। फिर इधर मुझे प्रीति दीदी की बात याद आती है कि वो शिव पुराण जो है, अगर ऐसा कहीं नहीं है, शिव पुराण जान गए मतलब सब कुछ जान गए, विष्णु पुराण ये कहता है, हर कोई कह रहा है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, अगर एक तत्व को भी, शिव पुराण को जान लिए या हम गायत्री माता, वेद माता को जान लिए, तो हमारा लगता दर्शन हो गया। ये सही है क्या? मतलब समझ नहीं पा रही हूँ दीदी, इसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा प्लीज। हाँ दीदी, ये तो ऐसा ही है कि देखो, मैंने हमेशा बोला है ना कि वो, मैंने क्या बोला है, विद्वजनों ने ही बोला है कि सत्य तो एक ही है, सत्यम एकम, एक ही है। विद्वान जन उसे कई प्रकार से बताते हैं, तो ये कहा है कि विद्वजन बहुधा, विद्वजन या ज्ञानी जन बोलो, ये लोग कई प्रकार से बताते हैं। तो कोई उसे विष्णु कहता है, कोई उसे विष्णु कहता है, कोई उसे शिव कहता है, कोई उसे गायत्री कहता है। तो तत्व तो वही है ना, वो तो एक ही है। तो वहां तक अब योग दर्शन भी वहां पे पहुंच जाता है और सांख्य भी वहां पहुंच जाएगा। अब अपन लोग इसको पढ़ लेंगे, अपन ने योग पढ़ लिया, समझ में आ गया, वेदांत पढ़ रहे, समझ में आ रहा है, फिर हम लोग उसका एनालिसिस करके बता सकते हैं। कोई अलग अलग तो ये है ही नहीं, पता ही चला तत्व है, यानी उसका पना है। अब स्वाति दीदी की एक एक लक्षण को समझने बैठो, गुरुदेव माता जी के एक एक लक्षण को समझने बैठो, तो कोई उन्हें, अब आप ही देखिए, मिशन से ही लोग जुड़े हुए हैं, कितने प्रकार के हैं। कोई काम करना को अपनी प्रायोरिटी मानते होते, नहीं इसी से यही सब कुछ है, गुरुदेव ने तो काम करने के लिए बोला। हम बोल सकते हैं कि नहीं, गुरुदेव ने तो बोला है कि मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में है, गुरुदेव ने स्वाध्याय के लिए बोला। कोई बोलेगा नहीं, गुरुदेव ने तो उपासना की बात करी है, जप करने की बात करी है, ध्यान साधना की बात करी है। तो कहने का तात्पर्य कि गुरुदेव ने जो बोला उसके मर्म को कौन कैसे समझ रहा है, अलग अलग बात होती है। फिर वो अपनी ही बात को कहेगा कि यही कहा है गुरुदेव ने, तो ऐसे ही। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है, अगर आपको लगता है कि आपने शिव पुराण पकड़ लिया और उससे ही आपको उस तत्व की प्राप्ति हो गई, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो अच्छी बात है, शिव से पहुंच जाओ। चाहे आप, कहने का मतलब है कि रास्ता तो एक ही है। लोग रास्ते अनेक बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैंने जो अनुभव किया कि रास्ता तो एक ही है, वो है सतमार्ग। सतमार्ग पर हमें चला दो। हाँ, गाड़ियां अलग अलग है, कोई होंडा सिटी में जाता है, तो कोई इनोवा में जाता है, तो कोई किसी और में जाता है, मैं नाम नहीं गिनने चाहती। कहने का तात्पर्य है कि साधन अनेक हो सकते हैं। योग शास्त्र भी साधन है, सांख्य शास्त्र भी साधन है, और उपनिषद भी साधन है, वेद भी साधन है, जिससे भी हम पहुंच जाएं। ये सतमार्ग है, हम उस तत्व को प्राप्त कर लें, उसको अनुभूत कर लें। अब
जिसने ये यहाँ पे कपिल मुनि की बात आई, गीता में कपिल मुनि की ही बात बोली कि कपिल मतलब ज्ञानियों में उसमें आता ना ऋषियों में कपिल मुनि में हूँ। तो कहने का मतलब ये दीदी कि जिससे भी जो भी जहाँ पहुंच जाए वहां पहुंच जाए, जहाँ नहीं वहां पहुंच जाए, तो उसके लिए क्या रहेगा कि भाई उसी से जा सकते हैं। वो अपनी पब्लिसिटी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हो या वो उसकी महानता को व्यक्त करते हो। अब जैसे कई लोग, तो मुझे भी इसलिए कई बार अजीब लगता है जब आप लोग बोलते हैं स्वाति यदि आप नहीं होते तो शायद हमको ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो ये तो गलत बात हुई ना, कोई आपको ज्ञान प्राप्त होना था, कोई और साधन मिलता। तो ये है कि बोलने वाले इस तरीके से बोलते हैं, है ना। तो इस पॉइंट को इतना तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। भाव पकड़े कि हाँ इनसे ये बहुत महत्वपूर्ण है, सांख्य भी महत्वपूर्ण है, योग भी महत्वपूर्ण है। अगर केवल उसमें लग जाएंगे, रत हो जाएंगे, तो हम तत्व को प्राप्त हो जाएंगे, अनुभूत कर लेंगे। प्रणाम, जय गुरुदेव। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी इसलिए भी जानना जरूरी है ना दीदी कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, तो मैं क्या उत्तर दूंगी, उस टाइम में निरुत्तर हो जाती हूँ। तो आपने सही कहा दीदी, किसी तरह से जाए, मतलब मेन मार्ग हमको सत्य मार्ग को पकड़ना है, कहीं से भी मिले। धन्यवाद दीदी, प्रणाम। जय गुरुदेव जी। दीदी प्रणाम सबको। मुझे अभी यही समझ में आ रहा है कि अपने आप को समझना, और जैसे दीदी बोल रहे हैं कि सांख्य योग है, शिव पुराण है, ये अपनी गायत्री को ही पकड़ लो, इसी में इसको ही नहीं समझ पाएंगे इतना सारा। अगर इसी को समझ ले तो ये तत्व ज्ञान हो गया। सभी में एक जैसी बातें हैं दीदी, और सबसे पहले तो अपने आप को समझना। अपने जैसे बोलते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार जहाँ से छूटा वहां से चलते, मरते समय जैसे जितना ज्ञान है तो अपनी अपनी आत्मा के साथ जाता है। जैसे अज्ञानता में रहे तो अज्ञान जाएगा, और अध्यात्म में रहते हुए जाएंगे तो वहीं तक जाएंगे दीदी, मिला हुआ, और वहीं से अपनी गाड़ी फिर से शुरू होगी। और कई लोग तो मिलते कि दूसरा जन्म होता है कि नहीं होता है, यहाँ तक तो पहुंचने ही नहीं। पर मैं तो इतना जानती हूँ, शरीर को जितना चलाना है अपने को कि चल जाए और गलतियां ना करे। अगर गलती हो भी गई है, हो रही है, तो उसको भी बचाना है अपने आप को। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, उसको मतलब प्रैक्टिस में लाना कि अपने को नहीं करना है इतना। शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से देखने के अर्थ में, प्रेक्षण यानी देखने के अर्थ में। किसी भी चीज को हम अच्छी तरह से देखते हैं, मैंने देखना समझाया था, खा के देखते हैं, सूंघ के देखते हैं, चख के देखते हैं, सुन के देखते हैं, छू के देखते हैं, अनुभव से देखते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से देखने का तात्पर्य है अनुभव से देखना, अंदर डीप जाके समझना, वो बताया गया है। दृश्य धातु प्रेक्षण करना। दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ये भी बताया था कि पहले कैसे शास्त्र की उत्पत्ति कैसे होती है, कि हम पहले वेद आए, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद उपनिषद आए, आरण्यक आए, ये ऋषियों ने दिए, और फिर कपिल मुनि के द्वारा सांख्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसा अभी बताया। और अभी आगे और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे निकल गया। कि सांख्य कारिका आया था बीच में, आपने देखा होगा एक जगह दीदी बोल रही थी कि ये सूत्र सांख्य से ही रिलेटेड है। तो सांख्य दर्शन है और सांख्य कारिकाएं भी हैं। तो इनकी उत्पत्ति और डिटेल में जब अपन पढ़ते जाएंगे तो हमको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है दीदी। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को, सब खुश रहे। बड़े अच्छे से समझाया, इसमें कोई संदेह नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा लिंक नहीं खुल रहा है, पहले खुला था बढ़िया, अब नहीं खुल रहा है 10-15 मिनट से। तो इसलिए एक्चुअली जो शास्त्र है, और अगर देखा जाए हमारा जो भारतीय शास्त्र है, भारतीय इसी को जिसको दर्शन बोलते हैं, यानी सोचने समझने की बात है कि किसमें से कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त होते हैं, ये चीजें हैं। तो जैसे पहले यही था कि कोई कहता है कि भाई शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आह से उपजा होगा ज्ञान, यह भी कहते हैं लोग बात। और जैसे आवाज निकली वो धीरे 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 शब्द के रूप में परिवर्तित होती चली गई, और वो कभी भी खत्म नहीं हुई, रही आई। अब क्या है कि पहले तो कुछ लिखने पढ़ने के साधन नहीं थे। जब साधन नहीं थे तो लोगों ने क्या किया कि उसी चीज को कई बार सुनने की ध्यान धारणा करके, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही, तब तो ये न तो रेडियो थे ना कैसेट वगैरह थे कि जिसे आप रिकॉर्ड कर लो सुनते रहो। क्या होता था कि आप ध्यान में जाते थे, समाधि लगाते थे, उस चीज का चिंतन मनन करते थे, तो वो चीज आपके दिमाग में आती चली जाती थी, देववाणी जिसको एक तरह से हम कहते हैं। तो ऋषि मुनियों ने अथक परिश्रम किया, और जब उनको कुछ चीज ऐसी लगी कि नहीं इससे ऐसा ऐसा होता है, उसको उन्हें लिपिबद्ध करना शुरू किया। जो ताम्रपत्र या उससे पहले भी
पत्ते होते थे उस पर ही लिखना शुरू किया। धीरे धीरे ये लिखने की प्रथा आती चली गई। तो जो वेद हैं वो इसी तरह के हैं। फिर इसमें होता है क्या, लोगों की जिज्ञासाएं होती चली जाती हैं तो उनके भेद होते चले जाते हैं। आज संविधान हमारा बना हुआ है, पहले कुछ नियम बनाए गए थे, बाद में आवश्यकता पड़ती चली गई तो उनके उपखंड बनते चले गए। वैसे वेदों में से फिर उपनिषद बनते चले गए। फिर ऐसी बहुत सारी पुस्तकें धीरे धीरे निकलती चली जाती है। जैसे जैसे लोगों के विचार आते हैं, समझ आती है, तो वो अपना अनुभव जो है उसमें एक तरह से उद्धृत करते चले जाते हैं। तो ये जो सांख्य दर्शन है, दर्शन है, यही बताया गया है कि संसार क्या है। जो चीजें हम देखते हैं तो पाश्चात्य सभ्यता तो यही कहती है कि जो हम देखते हैं भौतिक चीज है वही सब कुछ है, और वही उस चीज को कुछ लोग अध्ययन करके मानते हैं, कुछ तर्क वितर्क करते हैं कि कहाँ है, कैसे है। लेकिन हमारे इसमें अधिकतर ये देखा गया है कि जो ऋषियों ने कहा, ऋषियों की वाणी है या वेद वाणी है, हम पे उस पर अधिक विश्वास किए और तर्क भी किए, लेकिन कुतर्क नहीं किए। उस पर विश्वास किया, मनन किया, चिंतन किया, अंदर से अपने को उसमें से कुछ मिला कि हाँ इससे ऐसा ऐसा होता है, और उसी को आगे भी बढ़ाते चले गए। ये सब लोग जो है ध्यान धारणा करते करते और उन पर चिंतन मनन करते करते बहुत सारे फिर भाष्य बनते चले गए। तो वो यही है। तो जिसे ये बताया गया है अभी जो शुरू में जो रोग का आया कि भाई रोग होता है तो कैसे होता है, उसके मूल में जाने का बताते हैं। ये एक जिज्ञासा है कि किसी को बीमारी हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, किस वजह से हुई है, फिर उसकी तोड़ देखिए कि दवाइयां क्या हम दे सकते हैं। तो जो हमारा आज का एलोपैथी है, तो एलोपैथी है दिमाग की नसें बंद कर देता है कि आपको रोग का पता न चले, लेकिन तह में नहीं जाता है। जबकि हमारा जो आयुर्विज्ञान है वो तह में जाता है, रोग कहाँ से पैदा हुआ है उसको और अच्छी तरह से समझ करके और उसका निदान करता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है। यही सब चीजें हैं दुनिया की कि आनंद कहाँ से प्राप्त होगा। आप आए हुए हो इस दुनिया में तो ये तो नहीं है कि दुख ही दुख के उसमें रहोगे, निगेटिव ही सोचते रहोगे। पॉजिटिव सोचो, आनंद जिसको कहते हैं, उत्सव मनाओ, प्रेम पूर्वक रहो सबके साथ। तो ये इसी की जानकारी प्राप्त करने की है कि हम आनंद कैसे मनाएं, आनंद है क्या चीज है। तो ईश्वर से जो मिलन की बात आती है वो हमारा वेद बताता है। ये कोई भी शास्त्र आप बोलोगे तो सबसे यही कहेगा कि ईश्वर से मिलन, उसी में हमें आनंद है। हम खाते पीते हैं, हमें भूख लगाती है, आप सोते हैं, फिर जग जाते हैं, फिर सोते हैं। तो ये क्रियाएं आपकी चलती रहती हैं, ये नहीं बंद होती हैं, अनवरत चलती रहती। लेकिन आनंद एक ऐसा है कि जो आनंद आप प्राप्त करते हो, तो जब इस संसार में आए हो तो आज हमारे जैसे बालक है, कहते हैं ना कि जो चाइल्ड इज द फादर ऑफ द फादर, मतलब जो बच्चे को ज्ञान प्राप्त है तो जो आपके पास ज्ञान हो पूरा ज्ञान आप बच्चे को देते हैं। इसी तरह से एक जन्म जो होता है उसमें आदमी कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, फिर इसके बाद पुनर्जन्म होता है या दूसरा जन्म होता है, तो पुरानी चीजों के आगे आदमी बढ़ता चला जाता है और ज्ञान प्राप्त करता है। आज हमारी दुनिया आप देखिए कि पहले आप कहाँ थे, सीधे पगडंडी भी चलते थे, पैदल चलते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, और आप देखिए आजकल कैसे चलते हैं, कैसे मकान है, कैसे रहने की सुविधाएं हैं, कैसे बोलने चलने की है। तो इन सब में जो है उन्नति होती चली जा रही है, ज्ञान हमारा बढ़ता चला जा रहा है। वो यही सब चीजें हैं कि आप उस पर चिंतन करिए, मनन करिए, तर्क करिए और उस पर आगे बढ़िए। जय गुरुदेव। प्रणाम। जय गुरुदेव। दीदी आज जो हमने पढ़ा उसमें मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जो 5 क्लेशों की वजह से हमारे जीवन में निराशा ही निराशा दिखती है, उस निराशा को सिर्फ हम दर्शन शास्त्र के माध्यम से, जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसके माध्यम से ही हम उस दुखों को समाप्त कर सकते हैं। सिर्फ समाप्त ही नहीं कर सकते, उसको उसके पीछे का कारण भी ढूंढते हैं और उसको उस कारण को ढूंढने के बाद उससे छुटकारा भी पा सकते हैं, और हमारा जो गंतव्य, हमारा जो लक्ष्य है वास्तविक मोक्ष प्राप्त करना, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात मुझे ये समझ में आई कि भारतीय दर्शन संसार के दुखमय जीवन से विरक्त, यानी कि जो हमारे क्लेशों की वजह से हमें जो दुख प्राप्त होते हैं उस दुख में से हमें विरक्ति यानी कि वैराग्य को प्राप्त करा के फिर हमारा जो गंतव्य है, हमारी जो लक्ष्य है, उसमें उस मार्ग पर हमें वो आगे चलाता है। ये बहुत ही अच्छा लगा। और ये सबसे अच्छा लगा कि ये जो दर्शन है वो तर्क के हिसाब से चलते, और तर्क ऐसा होना चाहिए कि वो राग द्वेष से रहित हो, ये समझ के नहीं कि जो मैं कर रही हूँ चाहती हूँ मैं वही हो और मैं कर रही हूँ वही सबसे सच्चा है, मैं जो जान रही हूँ, मुझे जो ज्ञान प्राप्त है वही सच्चा ज्ञान है,
उसको नहीं पकड़ के रखना है, मगर जहाँ से भी सच्चा ज्ञान प्राप्त मिले, जहाँ से भी जो हमारा तत्व है, मूल तत्व, उसको हमें प्राप्त करने का मार्ग प्रदर्शित, वही साधना है। हमें उसी साधनों को अपनाते हुए फिर उसका अनुभव प्राप्त करते हुए हमारे लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है।